नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच एक बात और जोर पकड़ रही है कि वंशवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही अब अपनी रीति नीति के विरुद्ध कई दिग्गज नेताओं के पुत्रों या उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने का मन बना रही है और कई नेता अब अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्रों को सौंप देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र के आधार पर पार्टी उन्हें कभी भी मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में जाने का मतलब तो आप बखूबी समझते ही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के पुत्र इस बार चुनाव में टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई नेता भी अपने पुत्रों को टिकट दिलाने की जुगत में हैं। कई नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन मौका किसे मिलता है यह तो देखने वाली बात होगी। देश की राजनीति में वंशवाद पर अक्सर बहस होती रहती है, क्योंकि यह मुद्दा चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही परिवार की कई पीढ़ियां राजनीति में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कई नेताओं के पुत्र भी इस चुनाव में टिकट के दावेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक नेता पुत्रों ने खुलकर टिकट की दावेदारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हैं उसे उनकी दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने एक ही परिवार से 2 टिकट ना देने की बात कही है, जिससे मध्य प्रदेश में कुछ दिग्गज नेताओं की उम्मीदों को झटका लग सकता है। लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से इन नेता पुत्रों की दावेदारी एक बार फिर दम पकड़ती नजर आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया से जब बात की गई तो उनका कहना है कि नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं है। योग्य नेता पुत्रों को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। जो योग्य है उसे टिकट मिलना ही चाहिए, चाहे वह नेता पुत्र हो या ना हो। सत्यनारायण जटिया के इस बयान से बीजेपी के उन नेताओं की उम्मीदों को बल मिला है जिनके पुत्र टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि जटिया बीजेपी के सबसे ताकतवर केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा आसान नहीं होने वाला है। मंत्रियों विधायकों का टिकट कटने से बीजेपी की चिंता स्थानीय स्तर पर भीतरगात की भी है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब इससे अछूती नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 25 से अधिक मंत्रियों विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि फार्मूला आगे भी अपनाया जा सकता है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर कर्नाटक में भी पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे, लेकिन भरपाई रिश्तेदारों को टिकट देकर की है। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद पर राजनीतिक लाइन से विपरीत रहा है। कर्नाटक में पार्टी ने 25 से ज्यादा मंत्रियों विधायकों और सांसदों के करीबी रिश्तेदारों को टिकट देकर दक्षिण का एकमात्र किला बचाने की चाल चली थी, जो नाकाम रही। सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियों या फिर करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का परिवार राजनीतिक लाइन बड़ी करने में लगा है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पिछले चुनाव में अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। पार्टी ने पिता और पुत्र में से किसी एक को टिकट देने की शर्त रखी थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू किया था। उस समय हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की जगह उनके बेटे मुदित शेजवार को सांची विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। तब वे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी से 10,571 वोटों से हार गए थे। कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट के दौरान
प्रभुराम चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उपचुनाव के लिए एक बार फिर मुदित शेजवार का नाम चला तो पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ माहौल बना था। इसके अलावा भी कई नेताओं के परिजनों को टिकट दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी को टिकट दिया गया था जो विधायक बने थे। इसके अलावा तब सांसद रहे लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव को भी टिकट दिया गया था। सत्यनारायण जटिया के बयान के बाद यह जानना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में किन किन दिग्गज नेताओं के पुत्र टिकट के दावेदार हैं जो विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी बीजेपी कई नेता पुत्रों को टिकट दे चुकी है। ऐसे में इस बात की चर्चा मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तेज है कि क्या बीजेपी अपने चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से समझौता करने वाली है। यह सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने पार्टी गाइडलाइन यानी परिवारवाद से अलग टिकट देने के मामले में बीजेपी की लाइन से अलग बयान दिया है। मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की फेहरिस्त लंबी है जिनके पुत्र टिकट के दावेदार हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी इनमें से कई नौनिहालों ने टिकट मांगा था, लेकिन तब इन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन कुछ नेताओं के पुत्रों को टिकट दिया गया था। ग्वालियर चंबल की राजनीति के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह भी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। वह ग्वालियर शहर की राजनीति में पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र के मुरैना जिले की दिमनी और ग्वालियर शहर से विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियां थीं और चर्चाएं थीं। टिकट की दौड़ में नेताओं का समर्थन न मिलने से नरेंद्र सिंह तोमर चुप रहे और देवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला। लेकिन टिकट न मिलने के बावजूद देवेंद्र ग्वालियर की राजनीति में खूब एक्टिव हैं। पिता के संसदीय क्षेत्र मुरैना की राजनीति को भी उनकी गैर मौजूदगी में संभालते हैं। ऐसे में इस बार चुनाव में उनकी दावेदारी की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। बिसेन भी अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए खुलकर पैरवी कर रहे हैं। कई कार्यक्रमों में गौरीशंकर बिसेन सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी मौसम बिसेन मैदान में होंगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बिसेन ने अपनी बेटी के लिए टिकट की सिफारिश की थी। उस वक्त कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार यह टिकट के दावेदार नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री और बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी जता चुके हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में भी वह टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। अभिषेक भार्गव पिता के विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं और सारा काम संभालते हैं। वे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा भी अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। ऐसे में उनके नाम की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। सुकर्ण मिश्रा बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सक्रिय हैं। पिता की तरह वे लोगों के बीच जगह बना रहे हैं। हालांकि सुकर्ण किस सीट से टिकट की दावेदारी करेंगे यह कुछ तय नहीं है, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में शामिल जरूर है जिसमें नेताओं के पुत्र टिकट के दावेदार हैं। अब बात करें सिंधिया परिवार की, तो सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में एक्टिव हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महा आर्यमन सिंधिया भी राजनीति में एक्टिव होते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि महा आर्यमन सिंधिया कुछ समय पहले ही ग्वालियर क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं, जिन्हें उनके राजनीतिक तौर पर एंट्री के स्तर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सिंधिया के बेटे महा आर्यमन लंबे समय से पिता के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी के साथ ही ग्वालियर की राजनीति में भी एक्टिव हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में महा आर्यमन ने अपने पिता के लिए घर घर जाकर वोट भी मांगे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। वह पिता के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में पूरा काम संभालते हैं। कार्तिकेय ने अब तक खुलकर टिकट भले ही ना मांगा हो, लेकिन वह राजनीति में अपने पिता की विरासत संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भी कई नेताओं के परिजन राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं।
पूर्व सांसद कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास सारंग शिवराज सरकार में मंत्री हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र पाठक के पुत्र संजय पाठक फिलहाल विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर वर्तमान में विधायक हैं। पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय वर्तमान में विधायक हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भैरू पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री हर्ष सिंह के बेटे विक्रम सिंह वर्तमान में विधायक हैं। पूर्व विधायक प्रेम सिंह दत्तीगांव के बेटे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्तमान में मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई नाम ऐसे हैं जो विरासत में मिली राजनीतिक धरोहर को संभाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नेताओं के परिजनों को टिकट मिलेगा? कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। अब 2023 के चुनाव मैदान में उतरने का कयास लगाया जा रहा है। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का आता है। कार्तिकेय पिता के विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन का नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का नाम पिछले चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी उछला था। सागर सीट के दावेदार का नाम पार्टी ने परिवारवाद का हवाला देकर खारिज कर दिया था। फिलहाल इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पिता की सीट गढ़ाकोटा से अभिषेक भार्गव की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, राजस्व मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के बेटे अक्षय भंसाली, पूर्व मंत्री गौरीशंकर विसेन की बेटी मौसम विसेन, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुषमूल झा भी विधानसभा टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है। जनता की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी की मजबूरी है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर आंतरिक सर्वे को बुनियाद बनाकर विधायकों का टिकट काट दें। लेकिन पार्टी को चिंता भी है कि कद्दावर मंत्री या विधायक का टिकट काटने से स्थानीय स्तर पर भीतरघात हो सकता है। यही वजह है कि अब चर्चा चल रही है कि बड़े नेता का टिकट काटकर बीजेपी उनके करीबी रिश्तेदार को चुनाव लड़वाएगी। इसे अब कर्नाटक फार्मूला भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक नेता पुत्र, पुत्री या करीबी रिश्तेदार टिकट की लाइन में हैं। परिवारवाद की विरोधी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों पर चुनाव में आक्रामक हो जाती है, लेकिन हकीकत है कि बीजेपी के नेता भी पुत्र, पुत्री या करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 23 सीटों पर नेताओं के भाई भतीजों और बेटे बहू को टिकट दिया था। 34 टिकट बेटे बेटियों को और 14 परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिला था। मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा 26 टिकट, मध्य क्षेत्र में 17, बुंदेलखंड में 9, विंध्य क्षेत्र में 8, ग्वालियर चंबल में 6 और महाकौशल में 5 टिकट नेताओं के परिजनों को दिए गए थे। बीजेपी ने मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने मध्य क्षेत्र और मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा टिकट नेताओं के परिजनों को बांटे थे। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेताओं के बेटा खुद को संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। उनके पिता प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उम्मीदवारी की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी एक अघोषित गाइडलाइन पर काम कर रही है जो एक ही परिवार के 2 सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोकेगी। वंशवाद की राजनीति बीजेपी के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस मुद्दे पर वह कांग्रेस को घेरती है, उस मुद्दे को छोड़ने का पार्टी का इरादा नहीं है। उन्हें लगता है कि पार्टी भाई भतीजावाद पर सवाल उठाकर अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगी। हालांकि कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि बीजेपी नेता अपनी अगली पीढ़ी को चुनावी राजनीति में लाने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन से दिग्गज नेता हैं जो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को या करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। और देखना यह भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों को या उनके परिवार वालों को टिकट देती है। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।